दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया क्राइम में, आपका स्वागत है। आज एक ऐसी भयानक कहानी से, एक ऐसी भयानक घटना से मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जहां एक माँ को देवी का दर्जा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि माँ के जैसा कोई नहीं। अगर बेटियां सुरक्षित हैं तो बेटी अपने माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन यहाँ कुछ कहानी उल्टा ही है। जो घटना मैं आप सभी के बीच में बताने वाला हूँ, एक माँ की कहानी है जहाँ एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में आए दिन झगड़ा विवाद हुआ करता था। इन दोनों का मैटर जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से आदेश मिला कि जो लड़का है वो पिताजी के पास रहेगा और जो लड़की है वो माँ के पास रहेगी। हालांकि जब कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया, लेकिन जो बेटी है वो माँ के पास अपने खुश नहीं थी। और कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि अगर बेटा का माँ से मिलने का मन हुआ तो अपने माँ से मिल सकता है, अगर बेटी का दिल हुआ अपने पिताजी से मिलने का तो वो अपने पिताजी से मिल सकती है। हालांकि कुछ दिनों तो कैसे चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी बेटी का मन हुआ अपने पिताजी से मिलने का। बेटी ने जिक्र किया कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। जब वो अपने पिताजी से मिलती है बहुत ही उदास मन से। इसके पहले जब वो पिताजी से मिलती थी काफ़ी हंसते खिलखिलाती मिलती थी। पिताजी का भी दिल खुश हो जाता था कि मेरी बेटी आई है। जब पिताजी ने उस उदास चेहरे को देखा तो पूछने लगा कि बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बेटी भावुक हो जाती है। भावुक होने के बाद कहती है, पिताजी मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं माँ के पास रहूं। पिताजी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? बेटी ने फिर इनकार करते हुए कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिताजी फिर भी कहते हैं, बेटा बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप बताइए। तो बेटी भावुक होकर रोने लगती है। सारी घटना को अपने पिताजी के साथ शेयर करती है। अपनी माँ की काली करतूतों को अपने पिताजी से फिर बताती है। पिताजी ने और बेटी ने फिर मन बनाया कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाएं। थाने पर जब पहुंचते हैं, कोतवाली रानीपुर थाने पर जब पहुंचते हैं, वहाँ के यशो महोदय नहीं थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब यशो महोदय आते हैं तो उसके पिता और उसकी बेटी ने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराया अपने माँ के खिलाफ़ और माँ के दो साथी, यानी उसकी माँ के दो प्रेमी थे, जिनका नाम सुमित पटवाल बताएगा और एक का नाम शुभम बताएगा, जिसकी माँ का दोनों ही प्रेमी थे। सारी काली करतूतों को यशो महोदय के सामने रखते हैं तो यशो महोदय ने कहा कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। यशो महोदय ने यशस्वी को फ़ोन लगाया और यशस्वी से कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना है। और जो महिला है, जिस महिला की मैं आप सभी को कहानी बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीतिज्ञ है, कार्यकर्ता है। तो यशस्वी महोदय जी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, सबको सज़ा मिलेगा, अपराधी चाहे कोई भी हो, सज़ा सबको मिलनी तय है। यशस्वी महोदय ने तुरंत आदेश दिया और उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है। जी हाँ, ये कहानी कैसी है, कहानी क्या है,
मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो उसकी माँ है, जो उस लड़के की माँ है, वो एक दिन अपनी बेटी को कहते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। घूमने के बहाने अपने बेटी को अपने 4 व्हीलर में बैठा कर ले जाती है और पीछे 2 लोग और थे जिनका नाम शुभम बताएगा और एक का नाम सुमित पटवाल बताएगा। जो उसकी माँ का दोनों ही प्रेमी थे। माँ आगे बैठे थे और बच्ची बीच में बैठी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ती रही तो दोनों की नीयत जो है बिगड़ती गई। उसके बाद 13 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे। वो अपने माँ से कहती भी रही, लेकिन उसकी माँ ने जैसे मानो कि सुन ही नहीं रही हो। माँ के आंखों के सामने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देते हैं और अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लोग कहते हैं कि माँ के जैसा कोई नहीं होता, माँ की ममता का कोई मोल नहीं। लेकिन एक कलयुगी ज़माना है जहाँ एक माँ अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करवाती है। फिर जब प्रशासन ने यशस्वी महोदय जी का आदेश पाया, तुरंत तत्काल कार्रवाई करके उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब प्रशासन ने यशस्वी महोदय जी का आदेश पाया तो तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए इन तीनों को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उनके ऊपर तमाम गंभीर मुकदमा दर्ज कर लेती हैं। तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद कार्रवाई कर देती है। जब उस बेटी का मेडिकल जांच होता है, मेडिकल जांच में उसने जैसे जैसे प्रशासन को बताया था वैसे वैसे हकीकत प्रशासन के सामने आता गया। प्रशासन ने भी सोचा कि ये बच्ची सही कह रही है। उसके बाद उन तीनों को जेल में डाल देती है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि समाज में ऐसी गंदगी ना फैले। अगर आपके आंखों के देखी ऐसी गंदगी फैल रही है तो आप तुरंत प्रशासन को सूचित करें। चलिए फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।